हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं काइनेमेटिक्स के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? इक्वेशंस ऑफ मोशन वो कब वैलिड थी? जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। तीन या फोर इक्वेशंस हमने सीखी थी। फर्स्ट क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। एंड लास्ट वन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। चलिए जी, ये क्वेश्चन करते हैं अब। तो पहले सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। वीडियो पॉज करके कम से कम 10 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन पे पहले खुद से लगाना है। एक बारी नहीं होगा, दो बारी नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट आपने ट्राई जरूर करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे कि डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया। फिजिक्स हमेशा से टफ रही है स्टूडेंट्स के लिए। पहली बारी में किसी से नहीं होते, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक दिन आपसे न्यूमेरिकल्स भी होने लग जाएंगे। बट ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ट्राई करते रहना है, कभी ना कभी आपसे भी न्यूमेरिकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमेशा से ही बहुत टफ माने जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे कभी ना कभी आपसे भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बच्चा जल्दी स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा थोड़ा सा लेट कर पाता है, बट प्रैक्टिस जरूर करनी है, कोशिश जरूर करनी है। तो अ पर्सन मूव्स ईस्ट एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। तो एक पर्सन ईस्ट में गया, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। स्पीड कितनी है जाते हुए उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और कितने सेकेंड्स के लिए चला? फॉर 15 सेकेंड्स। तो एक ही स्पीड पे चल रहा है, ना तेज कर रहा ना स्लो कर रहा। इसको रीड कैसे करेंगे? जाते हुए उसकी स्पीड कितनी है जी? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है। एक सेकंड में 20 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना ट्रेवल कर देगा? 15 इंटू 20 यानी कि 300 मीटर वो जा रहा है आगे की तरफ। समझ लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच गया वो 300 मीटर दूर। चलिए जी, 15 सेकंड में ही टेक्स रेस्ट फॉर 5 सेकंड्स। वहां उसने 5 सेकंड का रेस्ट लिया, रुक गया। एंड देन मूव्स वेस्ट एट, तो वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, तो वेस्ट में चला वो कितने की स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आते हुए उसने स्पीड बढ़ा ली और टोटल जर्नी सिर्फ 10 सेकंड की ट्रेवल करी। तो कैसे रीड करोगे? एक सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 10 सेकंड में कितना करेगा? 10 इंटू 25। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, सिर्फ 20 की स्पीड से चल रहा था और 25 की स्पीड से आ रहा है। तो बस 25 की स्पीड से आ रहा है, ना तेज हो रहा ना स्लो डाउन हो रहा, इसलिए हमने ऐसे कर लिया कि एक सेकंड में 25 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना मीटर? 250 मीटर। तो वापसी में वो 250 मीटर आया, बस, और ज्यादा नहीं आया, सिर्फ 250 मीटर वापस आ गया। चलिए जी, हमें क्या निकालना है? फाइंड एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट है जी, फाइंड एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होता था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है। जाते हुए डिस्टेंस कितना था? 300। आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? 250 अपॉन टोटल टाइम। जाते हुए 15 सेकेंड, 5 सेकेंड का रेस्ट, आते हुए 10 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस हो गया जी 550। टोटल नीचे टाइम 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30। तो ये कितना हो गया? 18.33 मीटर पर सेकेंड। ये आई जी एवरेज स्पीड अप्रोक्सीमेटली। नाउ सेकेंड पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट में पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 300 जाते हुए राइट में, प्लस माइनस 250 वापसी में। तो माइनस लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वापसी की लेफ्ट साइड पे जाएगी तो नेगेटिव लेनी है। टोटल टाइम, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पॉजिटिव। 15 सेकंड जाने का, 5 सेकंड का रेस्ट, 10 सेकंड वापसी के। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 50। टोटल टाइम कितना आ गया जी? 30 सेकंड। 5/3 कितना हो गया? अप्रॉक्स 1.66 मीटर पर सेकंड।
पॉजिटिव आंसर का क्या मतलब आया, डायरेक्शन भी लिखनी है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड 1.66, डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन या ड्यू ईस्ट। तो ये आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बाई चांस नेगेटिव आंसर आता तो हम क्या लिख देते थे, टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से 10 मिनट्स आपको सोचना है इस क्वेश्चन के ऊपर, क्लोज पहुंचना है। मैं नहीं ये कहता कि एंड तक पहुंच ही जाना है आपको या हर बच्चा पहुंच ही जाएगा, बट क्लोज अपने बेसिक फंडे लगाते चलो। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इस चैप्टर में सब लग जाएगा। वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, काइनामेटिक्स सब यूज होगा, तो सारे फंडे आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब पार्टिकल ट्रांसवर्सिस अलोंग अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक पार्टिकल सर्कल में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसका रेडियस है 5 विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड नहीं चेंज कर रहा, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती है सर्कल में, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो ए दिख रहा है फिगर में, ए से बी जाने में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ए पे वेलोसिटी कितनी है, डायरेक्शन मैंने शो कर दी रेड पेन से, टेंजेंशियली। एंड स्पीड कितनी होती है जी, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो चलने दो, कोई बात नहीं। एंड बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, स्पीड वही है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए जी, तो बस डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद करो डिस्प्लेसमेंट का क्या फंडा था, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक की निकालनी है, तो मैंने क्या करा, सीधा सीधा देखो फिगर में ए से बी को सीधा सीधा जोड़ दिया। लगाओ जी पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 5 कभी होता है तो आंसर कितना आता है 5√2। 6 होता तो हाइपोटेन्यूज कितनी आती है 6√2। 10 होता अगर बेस और परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज कितनी आती है 10√2। तो चलो चेक करवा देते हैं आपको, 25 + 25 ए बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी, 50 का अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी। 50 का अंडर रूट क्या होता है, 2 × 5 × 5। तो ये आ गया जी 5 बाहर आया तो 5√2। चलिए जी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई, ए बी कितना आ गया 5√2। टोटल टाइम, अब बहुत ध्यान से, ए से बी तक जाने का फिगर में देखते रहो, टोटल टाइम इस आर्क को ट्रेवल करने का टोटल टाइम मुझे निकालना है ए से बी आने का। तो टाइम, वैसे कैपिटल टी क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट पूरा 1 रेवोल्यूशन। ए से वापस चल के ए पे आना हो अगर, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरा डिस्टेंस कितना है 2πr। ए की स्पीड है, ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, तो वी है कांस्टेंट स्पीड। तो 2πr, आर रेडियस कितना है 5, स्पीड कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। तो 2.5 से 5 कट हो गया, तो ये आ गया जी 4π सेकेंड्स। पूरा पूरा एक चक्कर लगाने का टाइम है 4π। मुझे निकालना था छोटा टी, वो क्या है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। पूरा चक्कर नहीं है, 1/4 लगाए हैं अगर, तो ये 90 डिग्री का मतलब एक क्वाड्रेंट होता है, 1/4 होता है। तो पूरा चक्कर लगाने में 4π सेकेंड लगेंगे, 1/4 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, पाई सेकेंड लगेगा जी। तो ए से बी जाने में सिर्फ पाई सेकेंड लगेंगे, तो यहाँ पाई डाल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, फॉर द अबव क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। मेरी तरफ से ग्रेडेड, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन लगाओ 10 मिनट अपने आप से। तो ये सर्कल, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, रेडियस था 5 और क्वाड्रेंट था ये।
ए पॉइंट पे कितनी स्पीड थी, v1 वेक्टर था कितना, मैग्नीट्यूड सेम है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, v2 वेक्टर। डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन तो आएगी। एक्सेलरेशन का फंडा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, जब हमने किया था एवरेज एक्सेलरेशन था dv, नहीं वो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था dv/dt, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या आई थी, v2 माइनस वी ओवर t2 माइनस t1। ध्यान से, तो एवरेज एक्सेलरेशन आई थी v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी t2 माइनस t1। तो अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन v2 माइनस वी क्या है, दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन। हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन आती नहीं, हमें तो एडिशन आती थी, तो हम क्या करते थे, v2 में ऐड करते थे माइनस वी t2 माइनस t1, मतलब a से b तक जाने में टाइम कितना लगा। टाइम तो अभी अभी मैंने निकाला था पाई सेकेंड्स, तो वो तो फिक्स हो गया। बस अब मुझे क्या निकालना है, न्यूमरेटर निकालना है v2 माइनस वी। तो v2 माइनस वी कैसे निकाला जाए, चलिए जी देखे ध्यान से। तो हमें वेक्टर की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पता है, किसी वेक्टर को उठा के कहीं रख लो, तो v2 को उठा के मैं यहां ले आया, एंड v1 मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखनी है, तो v1 को उठा के यहां ले आए, क्योंकि हमें वेक्टर्स की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पता है। तो v1 ये रहा। तो बताओ अगर v1 ऊपर है तो माइनस वी कहाँ होगा, नीचे। तो ये कितना हो गया जी, माइनस वी वेक्टर। अब आप बताओ v2 और माइनस वी को अगर ऐड करना है, तो ये जो दो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ v2 एंड माइनस वी को ऐड करना है, ऐड करके आंसर कहाँ आता है, कहीं बीच में। अगर दो वेक्टर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो v2 का भी मैग्नीट्यूड कितना है 2.5, एंड माइनस वी का भी मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है यही है v2 प्लस ऑफ माइनस वी मतलब v2 माइनस वी। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला होता था जी, अंडर रूट एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो दोनों में एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90 हो गया 0। वेक्टर्स पढ़ते रहना टाइम टू टाइम, भूलना नहीं है वेक्टर्स को। तो v1 कितना था 2.5 का स्क्वायर, v2 भी कितना है 2.5 का स्क्वायर, का अंडर रूट करेंगे तो याद करो, जब 2.5 बेस हो 2.5 परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आता है 2.5, चाहे तो आप सॉल्व करके देख लो √2। तो ये मैग्नीट्यूड आया जी। तो v2 माइनस वी का मैग्नीट्यूड कितना आया 2.5 √2। नीचे टाइम कितना आया पाई सेकेंड, यूनिट्स क्या आएंगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है इसलिए सेंटीमीटर में ही रहने दो, ये आंसर आया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, जो v2 माइनस वी है। तो देखो ये मैंने ग्रीन पेन से जो बना रखा है ये है v2 माइनस वी, मतलब v2 इधर था, v1 ऊपर था, लेकिन माइनस वी नीचे था। v2 माइनस वी का आंसर आएगा इधर। तो यही है एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, मतलब डायरेक्शन। तो यानी कि इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अगर ये साउथ होता है ये वेस्ट होता है, तो आंसर क्या आया, ड्यू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की गेम है, ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्शन बड़ी हेल्प करेगी आपको, ऑब्जेक्टिव में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्शन भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हो ये पहले भी आप, तो इसको तो फटाफट से कर लेते हैं, बल्कि आप ही को करना चाहिए। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो पोजीशन जो है टी पे डिपेंड कर रही है, टाइम बदलते चलो, हर सेकंड पे पोजीशन बदलती जा रही है। अगर कहीं गलती से एक्स होता 3, तो 3 इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यहाँ कहीं टाइम नहीं आ रहा, मतलब 1 सेकंड के बाद भी 3 पे है, 2 सेकंड के बाद भी 3 पे है पोजीशन, 3 सेकंड के बाद भी 3 पे है, कभी भी देख लो 3 पे है, मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पोजीशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टी है, टाइम बदलने से पोजीशन बदलती जा रही है। तो यानी पार्टिकल चल रहा है, चल रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, हो सकता है एक्सेलरेशन भी हो। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स को। एक्स क्या है जी? 3t³। डिफरेंशिएशन करो, 3 एज इट इज, t³ की डिफरेंशिएशन 3t²। तो वेलोसिटी कितनी आ गई जी? 9t² आ गई। एक्सेलेरेशन कैसे निकालते थे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कैसे निकालते थे? हर सेकंड पे जो निकालते थे, dv/dt। तो d/dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है जी? 9t²। तो 9 एज इट इज, t² की कितनी होगी? 2 आगे आया, t की पार्ट 2 - 1 इज 1, तो ये आ गया 18t। तो 18t एक्सेलेरेशन आई, 9t² वेलोसिटी आई। कब निकालनी है वेलोसिटी? 3 सेकंड पे। तो टाइम को पुट कर दिया 3 सेकंड। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9। तो वेलोसिटी निकालनी है हमें, एक सेकंड 2 सेकंड पे निकालनी है वेलोसिटी। तो टाइम को पुट करना है हमें 2। तो टाइम को पुट करना है 2। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 4 इंटू 9, 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये आई वेलोसिटी। अच्छा जी, तो एक्सेलेरेशन भी कब निकालनी है? t = 2 सेकंड पे। तो 18 इंटू 2 इज 36 अगेन, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई एक्सेलेरेशन। चलिए जी, तो ये दो थे फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़े ध्यान से। 10 मिनट कम से कम आपको सोचना है, करके देखना है, क्लोज पहुंचना है आंसर के, बाकी फिर चेक करना है। अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिंपल एक्स एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट्स पोजीशन वेरिंग विद टाइम। तो वही बात है, चल रहा है पार्टिकल, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या निकालना है? तो फर्स्ट पार्ट है, एट व्हाट टाइम इंस्टेंट, कब कब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी पार्टिकल की। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो जब डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे? d/dt ऑफ x। तो फर्स्ट इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में। चलो करते हैं। 2t³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3 उतर के आगे आएगा तो 6t²। 3t² की क्या होगी? 3 एज इट इज, t² में से 2 उतर के आगे आएगा तो 60। ये आई जी वेलोसिटी। उन्होंने कहा कब, किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी को जीरो डाल दो। तो 6t² - 60 है वेलोसिटी, इसको डाल दिया जीरो। 60 आया जी कॉमन, अंदर बचा t - 1। दो फैक्टर मल्टीप्लाई होके जीरो आ रहे हैं, कब कब आ सकते हैं? या तो पहला फैक्टर जीरो, 60 को जीरो डाल दो, या t - 1 को जीरो डाल दो। तो एक आंसर आया जी t = 0 सेकेंड, एक आंसर आया जी t = 1 सेकेंड। तो ये दो टाइम है जब जब वेलोसिटी जीरो होएगी। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यही था। अब बहुत ध्यान से देखना सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी? क्या है वेलोसिटी? कब? व्हेन इट पासिस थ्रू ओरिजिन, जब पार्टिकल ओरिजिन से पास कर रहा होगा तब बताओ उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं भाई, किस टाइम पे वो ओरिजिन से पास कर रहा है, किस टाइम पे वो ओरिजिन से पास कर रहा है ये निकाल लेते हैं, फिर उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो पोजीशन के बारे में कौन बता रहा है? इक्वेशन नंबर 1। ओरिजिन से कब पास करेगा? जब पोजीशन में जीरो डाल दो। एक्स जीरो है जी, ओरिजिन से पास कर रहा है, देखते हैं कब। तो यहां से टाइम निकालते हैं कि कब ओरिजिन से पास करेगा पार्टिकल। ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म लगा के, लेकिन अब ये क्यूबिक इक्वेशन जीरो आ रही है। आपने 10th क्लास में सीखा होगा क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स आएंगे, जिसमें से पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलता है। तो टी को क्या पुट करूं यहाँ पे कि आंसर जीरो आ जाए? एकदम से नजर आ गया कि टी को 1 डाल देते हैं, t = 1। देख लो डाल के, टी को 1 डाल के आंसर जीरो आ रहा है। तो t = 1 इज द रूट ऑफ अबव क्यूबिक इक्वेशन। तो 1 को लेफ्ट साइड लेके जाए तो t - 1 इज द फैक्टर ऑफ अबव क्यूबिक इक्वेशन। तो
ऊपर वाली क्यूबिक इक्वेशन में एक फैक्टर तो आ गया t-1, तो 2t माइनस 3t² प्लस 1 को t-1 से जरा डिवाइड करवा दो। तो पहली चीज आएगी 2t², तो ये बन गया जी 2t³ माइनस 2t²। आप साइन चेंज करते होते थे, तो ये कितना आ गया जी -t² प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें? -t से, तो -t² प्लस t, अगेन साइन चेंज, तो -t प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें? -1 से, तो -t प्लस 1 हो गया, डेट ये क्रॉस हो गया, तो कोशेंट कितना आया? तो देयरफॉर t-1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2t² माइनस t-1। चलो जी t-1 यहाँ पे, अब सम आना चाहिए -1, प्रोडक्ट आना चाहिए 2 इंटू -1 इज -2। दो नंबर सोचो, 2 and 1 -2 and 1, तो आप करते थे 10th क्लास में 2t² माइनस 2t प्लस t-1। तो t-1 एज इट इज, 2t² में से कॉमन 2t, अंदर क्या आएगा जी t-1 प्लस 1 t-1 इज इक्वल टू 0। तो t-1 2t प्लस 1 t-1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर तो सेम ही आ गए, मतलब t इज इक्वल टू 1 यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, और दूसरा आंसर क्या आएगा? t इज इक्वल टू -12। वैसे मैथमेटिकली कभी t टाइम जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, बट चलो एक बारी के लिए कह देते हैं, सॉल्व करके आ रहा है t की दो वैल्यूज 1 एंड -12। अब मुझे निकालनी है इन 2 सेकंड्स पे जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। इस 2 टाइम इंटरवल पे पार्टिकल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इन 2 टाइम इंटरवल्स पे मुझे वेलोसिटी निकालनी थी। तो वेलोसिटी थी क्या? इक्वेशन नंबर देखिए 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए वेलोसिटी कैसे है, 6t² माइनस 60। वेलोसिटी इज 6t² माइनस 60। तो वेलोसिटी में अब टाइम डाल दीजिए 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है? 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, तो यानी एक तो आंसर आया 0 मीटर पर सेकेंड। एंड t को डालना है मुझे -12, चलिए डालिए। अब t² को डाला -12, -12 का स्क्वायर 1/4, t को डाला -12, तो ये कितना आ गया जी 3/2 प्लस 3, यानी कि 4.5 या 9/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे सेकंड पार्ट के आंसर्स, जब पार्टिकल ओरिजिन से पास करेगा उस टाइम पे स्पीड कितनी थी या वेलोसिटी कितनी थी, तो ये आंसर आए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन मेरी तरफ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन ग्रेडेड, कम से कम 10 मिनट्स खुद लगाने हैं, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिर से इस बार सिर्फ एक्स एक्सिस में ही जा रहा है। ओके, पोजीशन दे रखी है जी 3t माइनस 4t², 3t माइनस 4t², इसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है जैसे पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी, प्लस t³। तो मुझे क्या क्या निकालना है? फर्स्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मुझे नहीं पता ये एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्सिस में है, कुछ नहीं पता। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहते हैं पोजीशन बता दो, तो मैंने सीधा सीधा पोजीशन वाले इक्वेशन में टाइम को 2 पुट कर दिया, तो 3 2 का 6, 2 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 2 का क्यूब 2 2 का 4 2 का 8, तो 8 प्लस 6 14 माइनस 16 इज -2 मीटर। तो पोजीशन है जी -2। अगर ग्राफ की बात करें, अगर ये 0 0 होता है ओरिजिन, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल जो चल रहा है वो -2, 0 पे है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सेकेंड पार्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो, ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो 0 से 4 सेकेंड में ये सारा काम करते हैं हम डिफरेंट वे से। तो देख लेते हैं 0 टाइम पे वो कहाँ है,
एंड 4 सेकंड पे वो कहाँ है। तो इसी इक्वेशन नंबर 1 में टी को डाल दो 0। तो जैसे ही टी को 0 डाला आंसर भी कितना आ रहा है 0। अब 4 डाल दो, 4 3 ज़ा 12, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 इज 64, 4 का क्यूब इज 64। तो पार्टिकल है 12 मीटर पे, 4 सेकंड के बाद 12 मीटर पे है, 0 पे 0 पे ही है। तो ये था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो यहाँ है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल 12,0 पे है। पता नहीं कैसे आया, हो सकता है कि पहले वो इधर गया हो फिर घूम के वापस आया हो। तो जो भी है मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो। ब्लू पेन देखो अब, तो t इज इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट, t इज इक्वल टू 4 फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जी, 0 से 12 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। या आप डिस्प्लेसमेंट का ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट फिगर में कैसे दिखाते हैं, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन में। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है, फाइनल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, वर्डिंग ध्यान देना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है उसकी 12, इनिशियल है 0। तो आंसर कितना आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। ये आंसर आया जी सेकंड पार्ट का। इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना होता, डिस्प्लेसमेंट जब फिगर में दिखानी है तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो। ओके, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे एक्सेलरेशन में क्या करते हो आप, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके जी, अब करते हैं थर्ड पार्ट। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल 2 से 4 में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। 2 सेकंड पे वो यहाँ है, 4 सेकंड पे वो यहाँ है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। 4 माइनस 2, 2 सेकंड से स्टार्ट करना है 4 सेकंड तक जाना है, तो 4 माइनस 2। फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखो अब 4 मीटर पे 4 सेकंड पे वो कहाँ है, 12 पे। इनिशियल मतलब 2 सेकंड पे वो कहाँ है, देखो यहाँ पे 2 सेकंड पे है वो -2 पे, तो -2। टोटल टाइम 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हो गया जी 14/2 इज 7 मीटर पर सेकंड आई उसकी एवरेज वेलोसिटी। यही आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालनी है जी 2 सेकंड पे। इक्वेशन नंबर 1 को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में चले जाएंगे। 3t की डिफरेंशिएशन 3, 4t स्क्वायर की 8t, टी क्यूब की 3t स्क्वायर। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब t को डाल दो 2 सेकंड, तो 3 एज इट इज, 8 2 का 16, 3 एज इट इज, t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये कितने आ गए, 3 माइनस 16 प्लस 12, तो 12 प्लस 3 15 माइनस 16 इज -1 मीटर पर सेकेंड। ये आया जी फोर्थ पार्ट का आंसर। माइनस कहने का मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी ये थी, तो और आगे जा रही है वो 2 सेकेंड पे। तो कितना आंसर आया, -1 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव है। ओके जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगाओ 10 मिनट कम से कम, सिचुएशन समझो क्या बोल रखी है। सॉल्यूशन, अ कार स्टार्ट्स मतलब 0 है इनिशियल वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
180 मीटर अपार्ट इन 6 सेकेंड। तो दो पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं है पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है फर्स्ट पॉइंट ये हो। तो ये मान लिया मैंने फर्स्ट पॉइंट, एंड यहां कहीं मान लिया मैंने सेकंड पॉइंट। तो दो पॉइंट्स जिनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है उन्होंने 180 मीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा उन्होंने कितनी देर में, 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर। तो ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 6 सेकेंड्स में। इट्स स्पीड एज इट पासिस थ्रू सेकेंड पॉइंट इज 45 मीटर पर सेकेंड। तो बी पॉइंट से जब वो गुजर रहा है, आगे जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है जी, 45 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन है वो बतानी है, पूरी जर्नी की जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो निकालनी है। ओके, स्पीड व्हेन इट वाज एट फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट से जब गुजर रहा है तो उसकी स्पीड बतानी है। मुझे कैसे पता लगा कि फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है? थर्ड पार्ट पढ़ के, द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट व्हेन इट वाज एट रेस्ट। तो यहाँ पे वो रेस्ट में था, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर उसने एक्सेलरेशन लाई, तो मतलब एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ी, तो फर्स्ट पॉइंट से कभी पास हुआ, तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी हमें निकालना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को कह देता हूं मैं सी। ए बी सी तीन देख रहे हो आप। ए क्या है फर्स्ट पॉइंट, बी क्या है सेकंड पॉइंट, सी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। चलो जी, तो मैं क्या कर रहा हूं अब, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मैंने क्या लगाया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया। तो v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, b पे वेलोसिटी कितनी है 45, u है इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, a पे कितनी वेलोसिटी है निकालनी है पता नहीं, एक्सेलेरेशन पता नहीं, a से b जाने में टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। तो इक्वेशन क्या बन गई जी, 45 इज इक्वल टू यू प्लस 6a। ओके, इक्वेशन नंबर 1। चलिए जी, अब a से b के अंदर ही मैं एक इक्वेशन और लगा रहा हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस दे रखा है कितना है 180 मीटर, u पता नहीं टाइम कितना है 6, हाफ एक्सेलेरेशन पता नहीं टाइम कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 इज 18। तो 180 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a। पूरी इक्वेशन में से 6 कॉमन आ रहा है, कट कर दो दोनों तरफ से, तो ये आ गया u प्लस 3a, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, दो इक्वेशन दो अननोन निकालते हैं जी। तो 30 इज इक्वल टू यू प्लस 3a, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दो इक्वेशन दो अननोन। 10th क्लास में करते थे एलिमिनेशन मेथड, तो मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। 45 माइनस 30 15, यू से यू कट, 6a माइनस 3a इज 3a, a कम्स आउट टू बी 5। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया जी, एक्सेलेरेशन निकालनी थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, जल्दी आ जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू यू प्लस 5 इंटू 3 15, u कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया कि जब फर्स्ट पॉइंट से जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। दो आंसर आ गए। अब वो उन्होंने कहा था, तो पूरी जर्नी की एक्सेलरेशन आ चुकी है जी, कितनी आई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो अब मैं फ्रॉम सी टू ए में क्या लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। सी टू ए में मैंने लगाया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थोड़ा अच्छा समझ आएगा इसलिए यही कर देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सी से ए में बताओ v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जो अभी अभी निकाल लिया हमने 15। तो सी से ए की फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो पिछले पार्ट का u था, मतलब कि 15 का स्क्वायर। u क्या है अब, सी से ए तक के में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी 0 दे रखी है। एक्सेलेरेशन हमने अभी अभी निकाली 5, s हमें निकालना है। तो ये आ गया 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 10s, s कम्स आउट टू इट 225 अपॉन 10, मतलब 22.5। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से आपने फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड, 10 मिनट्स मिनिमम आपको इसके ऊपर लगाने हैं, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। अ बॉडी कवर्स 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड कौन सा सेकेंड होता है? तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड जो होता है 1 सेकेंड, उसको थर्ड सेकेंड बोलते हैं। तो थर्ड सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल करा। एंड फिफ्थ सेकेंड में तो t इज इक्वल टू 4 से लेके t इज इक्वल टू 5 के बीच का जो 1 सेकेंड होता है वो फिफ्थ सेकेंड होता है, उसमें 12 मीटर ट्रेवल करा। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब पूरा मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो 4 इक्वेशन वैलिड है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, तो 5 से अगले 3 सेकेंड मतलब 5 से 8 सेकेंड के बीच में जो 3 सेकेंड का गैप है, ये डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 to 8 सेकेंड्स। लेट से जब पार्टिकल चला होगा t इज इक्वल टू 0 पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन है a कांस्टेंट। ये मुझे दो चीजें नहीं पता, दोनों पे क्वेश्चन मार्क। तो याद करो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या होता था, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इसमें क्या करा, पुटिंग पहले n को डाल दिया 3, तो थर्ड सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल करा, तो 4 इज इक्वल टू u प्लस n को डाला 3, तो 3 2 6 माइनस 1 5, तो ये आ गया 5a बाई 2। ओके जी, इक्वेशन नंबर 2। फिर फिफ्थ सेकेंड में 12 मीटर, तो फिर उसी इक्वेशन में डाला, तो फिफ्थ सेकेंड में n को डाला गया यहाँ पे 5, 5 2 10 माइनस 1 9, तो 9a बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 12 इज इक्वल टू, मैंने ऊपर लिख दी इक्वेशन नंबर 3, तो 9a बाई 2, नीचे लग दी इक्वेशन नंबर 2, तो 4 इज इक्वल टू u प्लस 5a बाई 2। दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, दो इक्वेशन दो अननोन, 12 माइनस 4 इज 8, u से u कट, 9a बाई 2 में से 5a बाई 2 गया तो 4a बाई 2 बचा। 4a बाई 2 का क्या मतलब हो गया, 2a। तो a कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में डाला जरा, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में डाला, तो a 4 डाला, तो 4 5 का 20, 20 बाई 2 इज 10, 10 परे गया, 4 माइनस 10 इज माइनस 6। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन, अब आप बड़े हो गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन मन में अगर हो सकती है तो, गलत नहीं करनी बट मन में करनी है। तो u आया -6। अब बहुत ध्यान से आपको क्या देखना है, अगले 3 सेकंड में तो मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स, S8 में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड्स, S5, वही ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगा के, तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 से 8 सेकेंड्स क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 8 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 5 सेकेंड्स। तो चलो जी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में पहले टाइम को 8 पुट करेंगे, फिर माइनस ut डैश प्लस हाफ AT डैश का स्क्वायर, इसमें t को 5 पुट कर देंगे। चलो करते हैं, u कितना है, u है जी -6, t टाइम कितना है पहले 8 सेकेंड, एक्सेलेरेशन पूरी मोशन में कितनी निकाली हमने 4, टाइम को पुट करना है 8 सेकेंड। अब u कितना है -6, अब टाइम कितना है 5 सेकेंड, एक्सेलेरेशन 4, टाइम 5 सेकेंड का स्क्वायर। चलो जी, 8 6 का -48 प्लस कटिंग करिए 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 इज 32, 32 इंटू 4 128। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन मन में, तो 6 इंटू 5 30, तो -30 प्लस 4 से 2 कट, तो 2 इंटू 25 50, तो ये आया जी 80 माइनस ये आया जी यहाँ से 50 माइनस 30 20, तो 80 माइनस 20 60, तो अगले 3 सेकेंड में 60 मीटर ट्रेवल होगा। यही है मेरे पास फाइनल आंसर। आज का काम खत्म, बट अब आप सुनो क्या करना है आपको। अगली क्लास लगाने से पहले पहले
आपके लिए होमवर्क क्या है, मैं आपको थोड़े से ही न्यूमेरिकल करा सकता हूँ अपने साथ डिस्कस, लेकिन आपको क्या करना है, या तो उठानी है मॉडर्न एबीसी या उठानी है प्रदीप्स। इन दो में से कोई एक बुक लेना, पीछे जाना जहाँ काइनामेटिक्स दे रखा है, काइनामेटिक्स के ढेर सारे इसी टाइप के इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, वो सब के सब करने हैं आपको। देखो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की गेम है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप से करते रहना है, तब आपको फिजिक्स अपने आप अच्छी लगने लग जाएगी। फिजिक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है, हर बच्चे की मैथ्स और केमिस्ट्री एक जैसी सी होती है, फिजिक्स डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जिसकी अच्छी होती है उसका रैंक अच्छा आ जाता है कंपटीशन में, जिसकी फिजिक्स थोड़ी ठीक है मतलब पुअर है या पीछे की तरफ है तो फिर उसका रैंक नीचे चला जाता है। तो इसलिए आपको फिजिक्स बहुत पढ़नी है, प्रैक्टिस की गेम है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतनी फिजिक्स कंसेप्ट आपके अच्छे होते जाएंगे। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।